पुराने जमाने में राजगढ़ गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। कहते थे वहां कभी रानी पद्मावती का महल हुआ करता था। सोने चांदी की दीवारें, झूमर और गुलाब की खुशबू से महकते बाग। लेकिन अब वहां बस अंधेरा था। टूटी दीवारें थीं और रात में बहती ठंडी हवा में एक अजीब सी कराह गूंजती थी। लोग उसे भूतनी खंडहर कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस खंडहर में हर पूर्णिमा की रात एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती है। लंबे बाल जमीन तक, पैर उल्टे और आंखें लाल अंगारों जैसी। जो भी उसे देखता अगले दिन उसका चेहरा काला और शरीर बेजान मिलता। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। पर एक दिन शहर से लौटा अरुण नाम का लड़का इस बात पर हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दादी की बनावटी कहानियां हैं। गांव के दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अरुण ने कहा, आज रात मैं इस खंडहर में जाऊंगा और देखूंगा कि कौन सी भूतनी है वहां। रात के 12 बजे अरुण ने टॉर्च उठाई और अकेला उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। हवा में सन्नाटा था, पेड़ों से चमगादड़ें लटक रही थी और कहीं दूर कुत्ते का रोना सुनाई दे। खंडहर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा दीवारों पर पुराने रक्त जैसे निशान थे और हवा में सड़ी गुलाबों की गंध थी। अचानक पीछे से एक धीमी सरसराहट हुई। अरुण पलटा, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और तभी ऊपर की टूटी बालकनी से सफेद साड़ी में एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरती दिखी। उसके बाल जमीन पर घिसक रहे थे और चेहरा धुएं में ढका था। अरुण के पसीने छूट गए। उसने कहा, कौन है तू? तू मुझे जगाने आया है, अब कभी नहीं जाएगा। अरुण ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर कीचड़ में धंस गए। पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजी। हा हा हा, तेरा नाम अब इस दीवार में लिखा जाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा खंडहर की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अरुण यहाँ था, और उसके नीचे एक ताजा हथेली का निशान, जैसे किसी ने खून से छोड़ा हो। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात जब हवा चलती है, लोगों को खंडहर से एक आवाज सुनाई देती है, अरुण अरुण लौट आ। और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, उसकी परछाई वहां रह जाती है। पर इंसान कभी वापस नहीं आता। यहां कहते हैं वो चुड़ैल रानी पद्मावती की आत्मा है, जिसे धोखे से जलाया गया था। अब वह हर उस इंसान को बुलाती है जो अहंकार में सच्चाई को झुठलाता है। अरुण की मौत को 3 महीने बीत चुके थे। गांव वाले अब भी उस खंडहर के पास जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन अरुण की छोटी बहन सिया हर रात खिड़की से उस ओर देखती थी, क्योंकि उसे यकीन था उसका भाई अब भी वही है। एक रात सिया ने सपना देखा। अरुण की आवाज आई,
मुझे बचा ले सिया, मैं अभी यही हूँ। वो पसीने पसीने होकर उठ बैठी। सुबह उसने तय किया, अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी, अपने भाई को वापस लाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं। जो गांव के सबसे पुराने तांत्रिक और पुजारी थे, उन्होंने सब सुना। फिर कहा, बेटी, वो आत्मा अपूर्ण इच्छा से बंधी है। जिस दिन उसका विश्वास टूटा, उसी दिन उसकी शांति मरी। अगर तुझे अरुण की आत्मा चाहिए तो तुझे पूर्णिमा की रात वहां जाना होगा और इस मंत्र से उस आत्मा को मोक्ष देना होगा। उन्होंने सिया को एक तांबे का कलश, राख की माला और एक दिया दिया। सिया ने साहस बांधा, मैं अपने भाई के लिए डर। उन्होंने सिया को एक तांबे का कलश, राख की माला और एक दिया दिया। सिया ने साहस बांधा, मैं अपने भाई के लिए डर को हराऊंगी। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद पूरा था और हवा में वही सड़ी गुलाबों की गंध। सिया और पंडित देवराज खंडहर के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, दिया कांपने लगा। और दीवारों पर धुंधले चेहरों की छायाएं उभर आई। अचानक हवा भारी हुई और एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? सिया बोली, मैं सिया हूँ, अरुण की बहन। मैं उसे वापस लेने आई हूँ। चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे दीवार से निकली। उसका चेहरा आधा जल चुका था और आंखों में लाल लपटें थीं। अरुण अब मेरा है, उसने मुझे जगाया था, अब वो मेरी शांति है। सिया कांप उठी, पर पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम नमः प्रेतात्मने शांतिं ददातु। दिया तेज जलने लगा। अचानक जमीन कांपी, हवा में राख उड़ने लगी। और चुड़ैल ने चीख मारी, नहीं, कोई मुझे शांति नहीं दे सकता। वो सिया की ओर बढ़ी। बाल हवा में लहराते हुए उसने सिया का गला पकड़ लिया। पर तभी सिया ने वह कलश उठाया और बोली, भैया, अगर सुन सकते हो, अपनी बहन को बचा लो। खंडहर की दीवार से अरुण की परछाई निकली। वो वही चेहरा था जो 3 महीने पहले गायब हुआ था। उसने चुड़ैल का हाथ पकड़ा और कहा, अब बस, तू भी मुक्त हो जा। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहे। पहली बार वो मुस्कुराई और फिर उसकी आत्मा राख में बदलकर हवा में उड़ गई। दिया शांत हो गया। सिया बेहोश हो गई। जब आंख खुली, वो खंडहर की सीढ़ियों पर थी। सुबह हो चुकी थी। पंडित देवराज पास में मंत्र बुदबुदा रहे थे। दीवार पर अब एक नया निशान था। सिया ने अपनी हिम्मत से मुझे मुक्ति दी, अरुण। उस दिन के बाद से वो खंडहर फिर कभी नहीं बोला। ना हवा में सड़ी गंध रही, ना कराह की आवाज।